एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया था। इस एक्सरसाइज में आपके जो चीज़ काम आने वाला है वो चीज़ हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्रीवियस वीडियो के नाम से। आप उसमें क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। उसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। फर्स्ट है ऑड नंबर, सेकेंड है इवन नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर आप दो ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे या उसका सम निकालोगे तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ऑड नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑड नंबर आता है या फिर इवन नंबर आता है, ये आपको बताना है। और इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा या फिर इवन नंबर मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ये सारा चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट आपका देखना जरूरी है। तो आप देखो ऑड नंबर्स को ऐड करने से क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, और 3 के साथ आप 5 को ऐड कर लो क्योंकि 5 भी एक ऑड नंबर है। अगर 3 और 5 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8। 8 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको पहला सम दिख रहा है कि दो ऑड नंबर को अगर आप सम कर रहे हो तो आंसर में आपको एक इवन नंबर मिल रहा है। एक और करके देखते हैं। देखो 11 एक ऑड नंबर है, ठीक है। 11 के साथ 23 आप जोड़ लो, 23 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। अगर दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये हो गया 3 + 1 4 और 2 + 1 3 34। 34 फिर से एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है मैं बता चुका हूं, जो कि 2 का मल्टीपल हो। और अगर कोई बड़ा नंबर है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इवन है कि ऑड है। उसके वंस के प्लेस में जो भी नंबर है वो आपको देखना है कि 2 का मल्टीपल है या नहीं। 4 जो है 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 34 इवन नंबर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देख लो। अगर आप 31 + 39 करो तो क्या होगा। 1 + 9 होता है 10, ठीक है, और 1 हेड में 3 + 3 + 6 + 1 7 70 आता है। अब 70 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 0 2 4 6 या 8 मिले तो वो नंबर इवन नंबर होता है। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाता है कि ऑड नंबर्स का अगर आप सम करते हो तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा आंसर में। तो यहां पर अब लिखोगे सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स विल बी एन इवन नंबर, ठीक है। दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन नंबर ही आएगा। अब इवन नंबर्स में चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो एक इवन नंबर है 2 प्लस दूसरा इवन नंबर आप 6 ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 2 और 6 को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 8 जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। अब अपन ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 56 है प्लस आप यहां पर 44 को ऐड कर लो। 56 और 44 दोनों इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में दोनों का इवन नंबर है। तो 4 + 6 हो गया 10 और 5 + 5 ये हो गया 10, 100 आ गया, ठीक है। 100 भी एक इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए वो एक इवन नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लो आपके पास है 32 प्लस आप ले लो 28, दोनों ही इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में दोनों के इवन नंबर है। 8 + 2 हो गया 10 और 2 + 1 3, 3 + 3 हो गया 6, 60 आता है। वो भी एक इवन नंबर ही है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप जब भी दो इवन नंबर्स का सम करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो आप लिख सकते हो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स विल बी इवन, ठीक है। विल बी एन इवन नंबर, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।